आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्नि 5 और अग्नि 6 के बारे में। अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आने वाले कुछ समय में अग्नि 5 को भारतीय सेना अपने बेड़े में शामिल कर लेगी। अग्नि 5 का पहला टेस्ट साल 2012 में किया गया था और तब से लेकर अब तक 7 सक्सेसफुल लॉन्च किए जा चुके हैं। इस मिसाइल के पहले टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने अपने टारगेट को 5000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर नष्ट किया था, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से मेंटेन किया जाता है कि इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक की है। और वहीं अगर बात की जाए चाइनीज एनालिस्ट की, तो उनके हिसाब से इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। लेकिन अगर इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर की भी है, तब भी ये पूरे चाइना को कवर करती है। आमतौर पर भारत की मिसाइल्स एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट की जाती है और वहां से बीजिंग केवल 3500 किलोमीटर दूर है, यानी कि प्रैक्टिकली अग्नि 3 की ही रेंज में बीजिंग आ जाता है। अगर इस मिसाइल के प्रपल्शन के बारे में बात की जाए तो अग्नि 5 अग्नि 3 का मॉडिफाइड वर्जन है, जहां अग्नि 3 में केवल 2 स्टेजेस थी। अग्नि 5 में 3 स्टेजेस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों मिसाइल सॉलिड रॉकेट मोटर वाली मिसाइल हैं और इन दोनों मिसाइल की जो मोटर केसिंग थी उसको कॉम्पोजिट से बनाया गया था, जिसके वजह से ये ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा देर तक हैंडल करने में सक्षम थी। साथ ही इनका वेट भी काफी ज्यादा कम था। अगर इस मिसाइल के गाइडेंस और कंट्रोल की बात की जाए तो इसमें 2 तरीके के सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर भारत की सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स में इनर्शियल नेविगेशन का प्रयोग किया जाता है और इनर्शियल नेविगेशन के लिए रिंग लेजर जायरो का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अग्नि 5 में रिंग लेजर जायरोस्कोप के साथ साथ एक और सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोला जाता है माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये एक बैकअप सिस्टम है और इन दोनों सिस्टम से जो डेटा आता है उसको कंपेयर किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि क्या मिसाइल अपनी सही ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है। और अगर दोनों सिस्टम से आ रहे डेटा में कोई डिफरेंस है तो इस मिसाइल को जीपीएस या नाविक से आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है। और इसी कैपेबिलिटी के वजह से इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होने के बावजूद इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल 2 डिजिट्स में आता है। इनफैक्ट जब इस मिसाइल का दूसरा टेस्ट किया गया था तो इसकी एक्यूरेसी सिंगल डिजिट में थी। अग्नि 5 को काफी ज्यादा मोबाइल बनाया गया है। इसको एक हर्मेटिकली सील्ड यानी कि एयर टाइट कैनिस्टर में स्टोर किया जाता है और इस तरीके के स्टोरेज होने के कारण इस मिसाइल को काफी जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर आप इस मिसाइल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी कंट्रोल सरफेस नहीं है, यानी कि ना ही इसमें कोई विंग है या कनार्ड है। तो इस तरीके के सिस्टम में जो इसके नोजल्स होते हैं उनकी मदद से ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल लाया जाता है। इस मिसाइल में यूज होने वाले वॉरहेड्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले आइए बात कर लेते हैं अग्नि 6 के बारे में। अग्नि 5 के टेस्ट के बाद में अग्नि 6 को लेकर बातें शुरू हो गई थी। शुरुआत में कुछ एक्नॉलेजमेंट्स के बाद में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने कभी भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट होने की कोई भी इंडिकेशन नहीं दी है, लेकिन डीआरडीओ के सोर्सेस की तरफ से जो चीज एक्नॉलेज की गई है वो है इनमें यूज होने वाले वॉरहेड को लेकर। अग्नि 6 को लेकर कई सारे क्लेम और काउंटर क्लेम आ चुके हैं, जिनमें से कुछ के हिसाब से ये एक 4 स्टेज वाली मिसाइल होनी थी, जिसकी रेंज लगभग 12000 किलोमीटर की होती और साथ ही ये लगभग 10 मर्व वॉरहेड भी कैरी कर सकती। मर्व का अर्थ है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, यानी कि ऐसे वॉरहेड्स जिनको इंडिपेंडेंटली कई अलग अलग टारगेट्स को टारगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इनको लॉन्च करने के लिए एक ही मिसाइल का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके के वॉरहेड्स के खिलाफ किसी भी तरीके का डिफेंस काम नहीं करता है। वैसे आमतौर पर मल्टीपल वॉरहेड्स को मर्व के साथ कंफ्यूज कर लिया जाता है। एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड कैरी कर सकती है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर पृथ्वी के मल्टीपल वॉरहेड्स को देख रहे हैं और इस तरीके के वॉरहेड एक स्पेसिफिक एरिया में एक दूसरे से थोड़ा दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन मर्व वॉरहेड एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और ये अलग अलग टारगेट को काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जाके हिट करते हैं। और अगर डीआरडीओ के साइंटिस्ट के अलग अलग स्टेटमेंट्स को कंपाइल किया जाए तो समझ में आता है कि डीआरडीओ की तरफ से मर्व के ऊपर काम चल रहा है और ये मर्व वॉरहेड ना ही केवल अग्नि 5 के ऊपर माउंट किए जाएंगे, चांसेस हैं इनको अग्नि 3 के ऊपर भी माउंट किया जाए और जरूरत के हिसाब से अग्नि 5 की रेंज किसी भी समय बढ़ाई जा सकती है। और शायद इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से अग्नि 6 को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की जा रही है।
वहीं पर जो फोकस है वो मर्व वॉरहेड के ऊपर आ चुका है। साथ ही सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K5 जो परफॉर्मेंस में अग्नि 5 के बराबर होगी, अगला फोकस उसके ऊपर है, जो कि एक मर्व केपेबल मिसाइल होगी और आने वाले समय में उसका एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट K6 भी बनाया जाएगा और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को लैंड से लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि थियोरेटिकली अग्नि 6 और K सीरीज की एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल्स सिमिलर प्लेटफॉर्म्स होंगी और शायद इसीलिए अलग से अग्नि 6 को डेवलप नहीं किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।